क्या सिर्फ थर्मामीटर लगाना ही टेम्परेचर लेना है? क्या बीपी मशीन बांध देने से सही ब्लड प्रेशर मिल जाता है? अगर पल्स और रेस्पिरेशन गलत गिने तो मरीज की पूरी क्लिनिकल असेसमेंट गलत हो सकती है और जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग और सभी नर्सिंग एग्जाम्स में वाइटल साइंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन, डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यूज, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, कॉमन मिस्टेक्स और एग्जाम ट्रिक्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं ऐसे क्लिनिकल टिप्स बताऊंगा जो एग्जाम और हॉस्पिटल पोस्टिंग दोनों में आपकी मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना नर्सिंग में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक वाइटल साइंस है। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स के लिए या कोई भी प्रोसीजर या कहीं भी हॉस्पिटल्स में आप जॉब करते हो वहाँ पे बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आइए देखते हैं एक एक करके कि वाइटल्स का मतलब क्या है और साइन का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं वाइटल। वाइटल और वाइटल का मतलब क्या होता है? मतलब मीन्स वाइटिलिटी। कोई पूछे वाइटल का मतलब क्या है तो आप बताएंगे वाइटिलिटी, और वाइटिलिटी का मतलब होता है महत्व। क्या होता है बच्चों? महत्व। इसी को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। तो आपको यह समझ में आ गया कि वाइटल्स का मतलब क्या है। तो वाइटल्स का मतलब है वाइटिलिटी, और वाइटिलिटी किससे मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट, मतलब महत्व से। इसके साथ दूसरा वर्ड है दैट इज साइन। और साइन का मतलब क्या है? तो साइन का आप हिंदी में बोलते हो चिन्ह। साइन का हिंदी में मतलब क्या है? चिन्ह। मतलब वो कौन से संकेत है या कौन से चिन्ह है जो आपके वार्गन के, आपके आर्गन के, आपके बॉडी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछता है टोटस दोनों के, इसको साथ में बोलते हैं कि वाइटल साइन। वाइटल साइन। कोई पूछे वाइटल साइन क्या है तो आप इसको बता सकते हैं कि वाइटल साइंस आल्सो नोन एज, मतलब वाइटल साइंस को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन। वाइटल साइंस को दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? कार्डिनल साइन। वाइटल साइंस का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल साइन। वाइटल साइंस कितने होते हैं? तो वाइटल साइन 4 होते हैं। 4 बेसिक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 बेसिक होते हैं जो क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन। इतना समझ में आया? वाइटल साइंस कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो बेसिक मेजरमेंट ऑफ बॉडी फंक्शंस, इसके द्वारा बॉडी का बेसिक मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब माप सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आती है तो इस वाइटल साइन के द्वारा आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं वो कौन से 4 बेसिक वाइटल साइंस है जिसकी हमें बॉडी के लिए जरूरत होती है। तो पहला आप आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या है। बच्चों आप देखकर बता सकते हो कि ये क्या है।
आप बता सकते हो ये क्या है? इसको आप थर्मामीटर्स नाम देंगे, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर से क्या होते हैं? ये बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। तो पहला आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? टेम्परेचर्स। पहला आपको वाइटल साइंस क्या मिलेगा बच्चों? टेम्परेचर, टेम्परेचर्स। पहला आपको वाइटल साइंस मिल गया टेम्परेचर्स। दूसरा वाइटल साइंस आपको बात करते हैं, दूसरा वाइटल साइंस क्या होता है? ये दूसरा वाइटल साइंस ये क्या है? हार्ट है। और इससे आप क्या मेजर करते हो? पल्स। क्या मेजर्स करते हैं? पल्स। तो हार्ट के थ्रू आप क्या मेजर्स कर सकते हैं? पल्स। इसको हमने कौन सा वाइटल साइंस मान लिया? सेकेंड वाइटल साइंस। और थर्ड आपको वाइटल साइंस की बात करें तो क्या होता है डियर्स? रेस्पायरेशंस। क्या होता है फ्रेंड्स? रेस्पायरेशंस। फोर्थ वाइटल साइंस क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशंस। और रेस्पायरेशंस किसके द्वारा आप मेजर्स कर सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ जाती है? ऐसे आपके आर्गन्स होते हैं। कौन से आर्गन्स होते हैं? कौन से आर्गन्स होते हैं? लंग्स। कौन से आर्गन्स होते हैं? लंग्स। तो ये लंग्स के द्वारा क्या होती है? रेस्पायरेटरी हमारे रेगुलेट होती है। और इस रेस्पायरेशंस को मेजर्स करते हैं। वो कितना नंबर हमारा हो जाएगा वाइटल साइंस? थर्ड नंबर। और फोर्थ कौन सा वाइटल साइंस होती है? तो दैट इज द बीपी, जिसको किससे मेजर करते हैं आप? मेजरमेंट के लिए आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ये आपका मिल गया फोर्थ वाइटल साइंस। तो कितने वाइटल साइंस हो गए? वाइटल साइंस का मतलब समझ गए। वाइटल साइंस कितने होते हैं? 4 बेसिक मेजरमेंट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस। ये 4 ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसमें पहला आपको मिल गया टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर्स करते हैं? तो थर्मामीटर्स के द्वारा। और सेकेंड आपको मिल गया पल्स। पल्स जो किसके द्वारा, किस ऑर्गन को मेजर करता है? तो हार्ट को मेजर करता है। थर्ड हो गया आपको रेस्पायरेशंस, किस ऑर्गन को मेजर करता है? लंग्स को मेजर करता है। और फोर्थ हो गया आपको बीपी, मतलब कि ब्लड प्रेशर्स। ये 4 वाइटल साइंस हो गए। लेकिन इसके साथ साथ भी आपको और भी वाइटल साइंस देखने को मिलते हैं, जिसको अदर्स उसको भी लिस्ट आउट करते हैं कि कौन से वाइटल साइंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना वाइटल साइंस पढ़ लिए? 4 बेसिक वाइटल साइंस पढ़ लिए, जिसमें पहला आपने देखा टेम्परेचर। मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। पहला आपको क्या है? टेम्परेचर्स। टेम्परेचर जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तापमान। और सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पल्स। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? रेस्पायरेशन। और फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा? रेस्पायरेशन के बाद बीपी, ब्लड प्रेशर। अब जो लास्ट वाले में बताने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आप सुने होंगे, दैट इज द पेन। क्या है डियर्स? पेन। पेन के मतलब दर्द। ये भी वाइटल साइंस में इंक्लूड किया गया है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप बोलते हैं 5th वाइटल साइंस। कौन सा नंबर बोलते हैं? 5th वाइटल साइंस। 5th वाइटल साइन। अगर कोई आपसे पूछता है, हरदम किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5th नंबर वाइटल साइंस कौन सा होता है? तो पेन होता है। नॉर्मली आपको 4 समझ में आ गया, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, बीपी। अगर बात करते हैं कि एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि इमरजेंसी वाइटल साइंस।
इमरजेंसी में वाइटल साइंस किसको मानते हैं? ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कभी किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार की इमरजेंसी हो गई, उस समय आप किसको वाइटल साइंस मानेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो उसको कौन सा वाइटल साइंस आप लेते हैं? तो पोपुलरी रिस्पांस। अब आप सोचो बच्चों कि पोपुलरी रिस्पांस क्या है? जो हमारी आई होती है उसको हम मेजर्स करते हैं कब? इमरजेंसी में। और आई में किस चीज को? स्केलेरा, जो ब्लैक कलर्स का होता है उसको मेजर्स करते हैं किस कंडीशंस में? इमरजेंसी में। लेकिन आप सोचो अगर हम पोपुलरी रिस्पांस चेक किए, कोई रिएक्शंस नहीं आ रही है, तो फिर हमें क्या चेक करना चाहिए? तो उस कंडीशंस में चेक करते हैं SpO2। SpO2 का मतलब क्या है? S के मतलब स्पॉन्टेनियस, P का मतलब प्रेशर, O का मतलब ऑक्सीजन। मतलब आप उस समय ऑक्सीजन का जो स्पॉन्टेनियस प्रेशर है उसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 5th नंबर वाइटल साइंस क्या है? पेन है। लेकिन कोई पूछता है कि इमरजेंसी वाइटल साइंस क्या है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पोपुलरी रिस्पांस बोलेंगे। अगर ये क्वेश्चंस में नहीं दिया हो उस कंडीशंस में आप क्या यूज कर लेंगे? SpO2। आप कमेंट करके बताओ कि SpO2 नॉर्मल कितना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर हम देखने वाले हैं कि हमें कब कब वाइटल साइंस चेक करना चाहिए। वाइटल साइंस समझ में आ गया है। अब हमें ये सोचना है कि वाइटल साइंस कब कब हमें चेक करना चाहिए या एसेस करना चाहिए। कब कब एसेस करना चाहिए? तो पहली चीज कब करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन के समय, कब चेक करना चाहिए? एडमिशंस के समय क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। पहला कब चेक करना चाहिए? तो एडमिशंस के समय चेक करना चाहिए। क्लियर सुना? और दूसरी कब चेक करना चाहिए? होम विजिट और होम विजिट। एडमिशंस क्या है? जब भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में आता है आप उसको ओपीडी में ले जाते हो, और उसका जब आप जब एडमिशंस लेने वाले होते हो तो उस समय भी हमें वाइटल साइन चेक करना पड़ता है। उसके बाद होम विजिट, जब आप कम्युनिटी में होम विजिट करने जाते हो उस समय भी आपको वाइटल साइन चेक करना पड़ता है। अब फिर कब चेक कर सकते हैं? तो बीटी का मतलब क्या होता है बता सकते हो आप? बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। मतलब जब भी कभी आप हॉस्पिटल्स में हो और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है तो उस समय भी हमें क्या लेना पड़ता है? वाइटल साइन लेना पड़ता है। लेकिन क्या उसके बिफोर मतलब पहले भी, और आफ्टर मतलब बाद में भी। मतलब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके पहले भी आपको वाइटल साइंस लेना चाहिए और उसके बाद में भी वाइटल साइन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डिटेल्स बात करेंगे। उसके बाद 4th नंबर है कि अब कब चेक करना चाहिए? तो कोई सर्जरी हुई है, मतलब अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तो उस समय भी आपको उससे पहले, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब किसी प्रकार की सर्जरी से भी पहले और सर्जरी के बाद में भी हमें क्या करना चाहिए? वाइटल साइन चेक करना चाहिए। और उसके बाद कब चेक करना चाहिए? रूटीन चेकअप। मतलब ऐसे आप शेड्यूल करें और उस शेड्यूल पे अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो उसी डे पे आप रूटीनली क्या करें? अपने वाइटल साइंस को चेक करते रहें। और कब चेक करना चाहिए? कभी किसी मरीज को आप क्या कर रहे हो? दवा दे रहे हो, तो दवा देने से पहले और बाद में। आई बात समझ में? अब आपको इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि आपको कब कब वाइटल साइन चेक करना चाहिए। तो कब चेक करना चाहिए? अगर कोई मरीज एडमिशंस कराने आता है, मतलब हॉस्पिटल्स में एडमिट होने आता है, उस समय भी आपको वाइटल साइन चेक करना चाहिए। होम विजिट,
यानी कम्युनिटी में जब नर्सेस होम विजिट करती है उस समय भी उसको वाइटल साइन चेक करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बाद में और पहले भी चेक करना चाहिए, किसी सर्जरी के पहले और बाद में भी चेक करना चाहिए। रूटीन चेकअप रूटीनली हमें चेक करते रहना चाहिए। दवा देने से पहले और देने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन यही इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि हमें चेक करते रहना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या वाइटल साइंस का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस के मतलब कौन से आप सीक्वेंस में उसको वाइटल साइंस लेंगे। तो एक और हम लोग देख लेते हैं टॉपिक कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइंस। क्या देखने वाले हैं बच्चों, सीक्वेंस। सीक्वेंस के मतलब किस तरीके से आप लेंगे। तो पहले बात करते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइन सीक्वेंस। वाइटल साइंस तो आपको इतना पता हो गया कि वाइटल साइंस कौन कौन से है, लेकिन किस सीक्वेंस में हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको कैटेगराइज किया गया है कि एडल्ट के लिए अलग, एडल्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वाइटल साइन सीक्वेंस, मतलब कि एडल्ट में आप किस सीक्वेंस में, सीक्वेंस के मतलब पहले आप टेम्परेचर चेक करोगे या पहले बीपी चेक करोगे या पल्स चेक करोगे या रेस्पिरेशन, इन सब का सीक्वेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एडल्ट में क्या आता है, तो एडल्ट का जो सीक्वेंस होता है टी पी आर बी पी। टी के मतलब टेम्परेचर, पी के मतलब पल्स, आर के मतलब रेस्पिरेशन और बीपी के मतलब ब्लड प्रेशर। मतलब आप एडल्ट में कैसे चेक करोगे, पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद पल्स चेक करेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन और लास्ट में क्या चेक करेंगे, आप बीपी चेक करेंगे। लेकिन यही बात करें कि न्यू बर्न में आपको क्या चेक करना चाहिए, तो न्यू बर्न में पहले रेस्पिरेशन, उसके बाद पल्स, उसके बाद टेम्परेचर, तब आपको क्या चेक करना चाहिए, बीपी। मतलब RPT, पहले रेस्पिरेशन, पल्स, उसके बाद टेम्परेचर, तब आपको क्या चेक करना चाहिए, बीपी। क्लियर ना। उसके बाद नेक्स्ट है PRT, बीपी। ये कब चेक करना चाहिए, तो जब कभी इमरजेंसी यानी कभी किसी प्रकार की सडन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शंस हो गए, एक्सीडेंट हो गए, उस कंडीशंस में हमें क्या चेक करना चाहिए, पहले पल्स चेक करना चाहिए, रेस्पिरेशन चेक करना चाहिए, टेम्परेचर चेक करना चाहिए और बीपी चेक करना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ कि इस सीक्वेंस क्यों रखा गया है, इस सीक्वेंस का मतलब क्या है। क्लियर ना। थैंक यू।